जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर उसी नए अंदाज में कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्टेटिव सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, आज के सवाल भी जैसे कल वाले सवाल थे बड़े बड़े, आज के भी सवाल मान लीजिए कुछ बड़े वाले भी हैं और कुछ छोटे वाले भी हैं, मिक्सचर टाइप के हैं। भाई साहब, अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो एक बार जो सवाल में आप लोग को स्क्रीन पर दिख जाए उससे एक बार अपने से लगाइए वीडियो पॉज करके। फिर नहीं लग रहा है तब सोल्यूशन देखिए ना, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है, पहला चैप्टर लिखा है, पहले चैप्टर का है संबंध वाले फलन से, संबंध फलन से जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन और परिभाषित संबंध आर तुल्यता स्वतुल्य समित या संक्रामक है। हमें जांच करना है ना। देखिए ध्यान से, हमें जांच करना है तुल्यता और संबंध। जांच कर देंगे। देखिए सवाल में लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना। आर बराबर क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 लिखा है। और ये क्या लिखा है? मान लीजिए कोई समुच्चय ए है ना, मान लीजिए कोई समुच्चय ए बराबर लिखा है और आर बराबर क्या लिखा है? सवाल में लिखा है कि कहाँ गया, ए बी सच दैट ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी बराबर ए प्लस 1 है। क्या है? बी बराबर ए प्लस 1 है द्वारा परिभाषित। हमें मतलब हमें बताना है कि तुल्यता है कि स्वतुल्य की सम्मित है कि संक्रामक है। देखिए ध्यान से, स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जो खुद की तुलना खुद से करे उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सममित संबंध क्या मतलब होता है कि जो संबंध दिया है उसी का उल्टा भी होना चाहिए। संक्रामक संबंध क्या होता है कि हम यहाँ पर कम से कम 3 अवयव लेकर चलते हैं और 3 अवयव में हम पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से संबंध निकालते हैं, तो पहले का तीसरे से भी मिलना चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, तो यदि मैं ए बराबर 1 रख दूं, ध्यान समझिए, इसी में संबंध में से फलन में से रखना है। तो यदि ए बराबर मैं 1 रख दूं, ठीक, तो यहाँ पर ए बराबर 1 रखूंगा तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें? अगर मैं ए बराबर 1 रखूंगा तो बी बराबर क्या मिलेगा? 1 + 1, तो बी बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या? तो इसका संबंध क्या मिलेगा? 1 का संबंध किससे मिला? 2 से, तो 1 कामा 2 हो जाएगा। ठीक, यदि मैं ए बराबर 2 रख दूं तो बी बराबर 2 1 क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो 2 का संबंध किससे मिलेगा? 2 का संबंध 3 से मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, ए बराबर यदि मैं 3 ले जाकर रखूं तो 3 1 4 मिल जाएगा बी बराबर। तो 3 का संबंध किससे मिलेगा? 4 से मिल जाएगा। यदि ए बराबर मैं यहाँ पर 4 ले जाकर रखूं, अब ए बराबर 4 ले जाकर रखूंगा तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें? 5 मिल जाएगा। तो 4 का संबंध किससे है? 5 से है। ठीक, अच्छा, ये बराबर मैं 5 ले जाकर रखूं क्योंकि हमें 6 तक रखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ तक 6 तक लिखा गया है, तो 5 ले जाकर रहूंगा तो बी बराबर क्या मिलेगा? 5 और 1 6 मिल जाएगा। तो इसका संबंध मिलेगा 5 का संबंध क्या मिलेगा? 6 से मिल जाएगा। यदि मैं ए बराबर क्या रख दूं? 6 रख दूं, तो 6 और 1 क्या मिलेगा? 7, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। तो 6 का संबंध 7 से मिलेगा। तो देखिए हमारा पूरा संबंध आर बराबर क्या मिला है, ध्यान समझिए। जो हमारा आर, देखिए क्या लिखा है? 1 का संबंध 2 से है, 1 कामा 2 है, 3 2 3 लिखा, 2 का संबंध 3 से, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 लिख दीजिए। तो 3 4 4 5 5 6 6 7। भाई साहब ये पूरा हमें संबंध मिल गया ना। मैंने बताया था कि स्वतुल्य जांच करेंगे, ध्यान समझिए। पहला पॉइंट, स्वतुल्य संबंध के लिए ध्यान से देखेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए
स्वतुल्य संबंध वह होता है जिसमें दोनों अवयव बराबर होते हैं। जैसे एक है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो होना चाहिए, यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर भी तीन होना चाहिए। पांच पांच देखिए यहाँ पर कोई अवयव मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो नहीं है। मतलब इन दोनों में डब्बे की शक्ल बराबर होनी चाहिए। इन दोनों की शक्ल बराबर नहीं है, इन दोनों की बराबर नहीं है, इनकी बराबर, इनकी इनकी किसी की रूप बराबर नहीं है। तो इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1, बिलोंग्स टू आर है, लेकिन भाई साहब 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, देखिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा निकालेंगे सममित संबंध। क्या निकालेंगे, सममित संबंध है। देखिए भाई साहब सममित संबंध के लिए मैंने बताया है कि जो अवयव दिया हो उसी का उल्टा इसमें उपस्थित होना चाहिए। जैसे 1, 2 दिया है, लेकिन इसी का उल्टा क्या लिखेंगे, 2, 1। तो क्या इसमें कहीं 2, 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लिखेंगे यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसी का उल्टा, लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई साहब इसका उपस्थित नहीं, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे संक्रामक संबंध ना। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए देखिए भाई साहब संक्रामक संबंध देखेंगे तो मैंने बताया था कि इसमें 3 अवयव लेकर चलेंगे। मान लीजिए मैं, ध्यान समझिए, 1, 2 लेकर चलूंगा, 2, 3 लेकर चलूंगा। अगर ये 2 से 2 कट जाए तो इसमें 1, 3 भी उपस्थित होना चाहिए। तो 1, 3 उपस्थित नहीं है तो बस उसी को लिखना है। देखिए यहाँ पर 1, 2 बिलोंग टू आर, देखिए, और 2, 3 बिलोंग टू आर। ठीक, अब अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो 1 और 3 बचेगा, लेकिन भाई साहब 1, 3 नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन 1, 3 बिलोंग टू आर नहीं है। देखिए कहाँ इसमें 1, 3 नहीं दिख रहा है ना, इसलिए आर संक्रामक संक्रामक संबंध नहीं है। भाई साहब देखिए कभी कभी सवाल में आते हैं, कभी कभी सवाल में कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अब, मतलब कि ये सवाल नहीं, अलग सवाल आ जाएंगे, कहेगा कि सिद्ध कीजिएगा तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को दर्शाता है, उसे क्या करते हैं, तुल्यता संबंध करते हैं। भाई साहब लेकिन इसमें तो जांच करने के लिए कह रहा है, तो ये न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक संबंध है। उतारेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मैं मिटा दे रहा हूं। भाई साहब सवाल समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है तो इससे एक बार वीडियो पॉज करके जबरदस्ती खुद से लगाइए। देखिए अगला सवाल आया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह न जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए लिखा है क्या, देखो मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि सिद्ध करना है, तो मैं देखिए अगला सवाल है, लिखा है tan इनवर्स, लिख दीजिए यहाँ पर, सिद्ध करना है tan इनवर्स कर्ली में 1 + x माइनस कर्ली में 1 - x, बटा में ये चीज प्लस माइनस प्लस में 1 + x माइनस कर्ली में 1 - x। ठीक, अब देखिए जब कभी भी x के साथ 1 आ जाए तो हम वहां पर बताए थे कि x बराबर क्या पुट करेंगे, cos थीटा ले जाकर रखेंगे। तो x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, cos थीटा ले जाकर रखेंगे। तो अगर हमें थीटा का मान कभी भी चाहिए तो इधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स
यक्स बराबर मिलेगा हमें cos इनवर्स यक्स थीटा का मान मिल जाएगा। अब ले जाकर हम रखेंगे tan इनवर्स कर्ली में, देखिए ध्यान से ले जाकर रखेंगे, कर्ली में हो जाएगा 1 प्लस यक्स, तो 1 प्लस यक्स का मान क्या हो जाएगा cos थीटा, और माइनस कर्ली में हो जाएगा 1 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा cos थीटा। अब बटा में, तो बटा में कर देंगे 1 प्लस cos थीटा और माइनस, अरे प्लस हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आगे cos थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक, 1 मिनट से भर दे रहा हूं। देखिए cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, एक होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अगर हम कोण आधा करेंगे तो यहाँ पर भी आधा कर देंगे, यहाँ पर भी आधा कर देंगे, तो cos थीटा बराबर हमें ये सूत्र मिल जाएगा। तो हमें सूत्र ऐसा लगाना है कि 1 से 1 ये कटना चाहिए। ले जाकर रखेंगे तो tan इनवर्स कर्ली में देखिए 1 प्लस है ना, तो cos थीटा की जगह माइनस 1 वाला लगा दीजिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अब माइनस है तो माइनस ले जाकर रखेंगे, अब 1 माइनस इसकी जगह लगा दीजिए साइन स्क्वायर वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब यही चीज हुआ क्या, नीचे प्लस लिखेंगे तो प्लस में लिखा है। ठीक, कर्ली में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कर्ली में 1, देखिए प्लस हो जाएगा, इसकी जगह पे यही वाला लगा देगा, यही वाला सूत्र लगा देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए 1 मिनट, ये 1 प्लस 2 का यहाँ पर माइनस 1 होगा, माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लिखा है अलग से। ठीक, अब भाई साहब देखिए माइनस 1 वाला प्लस 1 से कट जाएगा, अब ये प्लस 1 वाला यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 मैं भूल गया हूँ, माइनस 1 से कट जाएगा। अब देखिए प्लस 1 का माइनस में उड़ाएगा तो ये माइनस 1 प्लस से कट जाएगा, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कर्ली में 2, देखिए cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कर्ली से बाहर निकलेगा तो cos थीटा, यहाँ से कर्ली से देखिए यहाँ पर स्क्वायर थीटा रहेगा, सभी के संगे यहाँ पर क्या रहेंगे स्क्वायर थीटा रहेंगे, तो स्क्वायर थीटा लगा देंगे, देखिए सूत्र में स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर कर्ली के बाहर निकाल दीजिए सबको, तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए कर्ली में 2, यहाँ पर बचेगा क्या, कर्ली में 2, यहाँ पर बचेगा cos थीटा बाई 2, और यहाँ पर माइनस कर्ली में 2 थे साइन था, एक साइन ना, तो साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा। बटा में, तो बटा में कर देंगे, देखिए कर्ली है ना, ये सबकी जगह कर्ली बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कर्ली में 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस यहाँ से मिलेगा साइन, तो कर्ली में 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कर्ली में 2 कर्ली में 2 कर्ली में 2 कर्ली में 2 ऊपर नीचे से हम लोग क्या लेते हैं कॉमन ले लेंगे कर्ली में 2, तो भाई साहब यहाँ से कर्ली में 2 हम कॉमन लेते हैं तो मिलेगा यहाँ पर क्या tan इनवर्स, अगर मैं कर्ली में 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा हमारा क्या, अच्छा काम करिए मैं कर्ली में cos थीटा कॉमन लेता हूँ ना, कर्ली में 2 cos थीटा कॉमन लूंगा, तो कर्ली में 2 cos थीटा हम क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर क्या 1 माइनस क्या बचेगा, देखिए कर्ली में 2 cos थीटा बाई 2 अगर हम कॉमन लेंगे थीटा बाई 2, तो कर्ली तो कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बटा 2 और बटा में क्या मिलेगा cos थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या मिलेगा tan थीटा बाई 2 मिल जाएगा। बटा लिखा है तो बटे में, यहाँ पर लिखेंगे कर्ली में 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा cos थीटा बाई 2 कर्ली में, फिर यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस यहाँ से गायब हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा 2 बटा में cos थीटा क्या मिलेगा tan थीटा बाई 2 मिल जाएगा। देखिए ये पूरा इसे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है ना, तो tan से tan कटना चाहिए, तो ध्यान से देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर लिख सकता हूँ गुणा में कुछ नहीं तो गुणा में 1 है,
तो मैं एक को लिख सकता हूँ पाई/4 रहेगा यहाँ पर, तो tan पाई/4 इंटू tan थीटा/2 हो जाएगा। अब भाई साहब मान लीजिएगा यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका सूत्र होता है, tan a माइनस b का सूत्र होता है। तो tan a माइनस b, a का मान क्या हमारा पाई/4 और माइनस b का मान क्या हमारा थीटा/2, तो थीटा/2 कर देंगे। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई/4 माइनस 1/2 थीटा मिल जाएगा। देखिए थीटा का मान हमें यहाँ से सवाल में निकालना है, तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स x। तो लीजिए अगर रखेंगे यहाँ पर पाई/4 माइनस 1/2 और थीटा का मान क्या है हमारा, cos इनवर्स x। भाई साहब ध्यान से देखेंगे, हम भी ये तो सिद्ध करना था, देखेंगे हेंस हमें ये सिद्ध करना था, पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। देखिए इस सवाल को याद कर लीजिए, क्या उतार लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पर आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 के साथ ये दिया जाता है तो ज्यादातर हम ये बराबर cos थीटा पुट रखते हैं, और जब भी 1 के साथ कभी भी cos थीटा आ जाए तो cos थीटा का ऐसा तो सूत्र लगाते हैं साइन और cos वाला में कि ये 1 से 1 माइनस 1 कटना चाहिए। उसी तरह मैंने यहाँ पर लगा दिया है, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। उतार देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए अगला चैप्टर है, एक मिनट, अभी वाला है शायद, हाँ देखिए लिखा है यक्स तथा वाई ज्ञात करना है हमें ना, और यक्स वाई का मान ज्ञात करना है। लगा दीजिए सवाल में, लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर 7025 7025, और लिखा है यहाँ पर यक्स माइनस वाई बराबर 3003। हमें यक्स और वाई का मान निकालना है, ले जाकर रख दीजिए। देखिए मैं अगर इसको समीकरण 1 बनाऊं और इसको समीकरण क्या बनाऊं 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, वही कक्षा 8 वाला विलोपन विधि लगा देंगे ना। तो कक्षा 8 में पढ़े होंगे, समीकरण 1 में से 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वाई से वाई कट जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, देखिए ये वाई से वाई कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा ना, बराबर इसको जोड़ देंगे तो 7025 अब प्लस 3003 आ जाएगा। लेकिन 7 3 10 0 2 5 3 8 मिल जाएगा हमें। तो देखिए ये किसका मान है, ये 2x का मान है ना, हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 1/2 मतलब भाग में चला जाएगा, तो 10 0 2 8 मिलेगा। अब 2 से क्या करें, सब में भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा 2 5 है 10, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 5, 2 0 0, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 2 चौक को 8 मिल जाएगा। अब ये यक्स का मान मिल गया हमें, यक्स का मान ले जाकर समीकरण 1 में ले जाकर रखिए, चाहे 2 में ले जाकर रखिए, किसी में ले जाकर रख देंगे। लेकिन रखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, देखिए यहाँ पर यक्स का मान क्या है हमारा 5104, और प्लस वाई लिखा है तो प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 7205 लिखा है तो 7205 हो जाएगा। हमें वाई का मान निकालना है, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7025 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5104 5104। देखिए 7 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा, 0 में से घटा देंगे 0 तो 0 मिल जाएगा,
और 2 में से घटा देंगे 1 तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और 5 में से घटा देंगे 4 तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 में से 4 घटा देंगे 1 मिल जाएगा। तो भाई साहब हमें इसी का मान तो निकालना था। ये रहा हमारा x का मान और ये हमारा क्या रहा y का मान। देखिए ये सवाल, ऐसे सवाल जो है कि 2 नंबर में आ जाते हैं, ये बड़े सवाल नहीं है, ये सवाल 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अवकलन का अनुप्रयोग से आया है, करा कि साइन यक्स प्लस कास यक्स का उच्चतम मान ज्ञात करना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि अगर आप लोग ने ये सिलेबस पढ़ा है ना, पढ़े तो हो गई, बोर्ड देने जा रहे हैं, तो इसको वीडियो पॉज करके खुद से लगाइए। ठीक, खुद से लगाइए तब सवाल में हल देखिए। देखिए लिखा है साइन या फलन, लिखा है कि साइन एक्स प्लस कास एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करना है। देखिए उच्चतम मान, ये तैयारी में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। लिखा है मान लीजिए एफ एक्स बराबर लिखा है साइन एक्स प्लस कास एक्स ना, हमें वैसे इसका उच्चतम मान निकालना है, तो इसका हमें एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, कास एक्स और माइनस, देखिए कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। इसका हम एक बार और डबल डैश कर देंगे, डबल अवकलन कर देंगे, तो कास एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, कास एक्स मिल जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी फलन का दूसरा अवकलन माइनस में आता है तो वो हमेशा उच्चतम मान देता है, तो ये हमेशा क्या देगा, उच्चतम मान देगा। अब उच्चतम मान देगा, लेकिन वो क्या होगा, उसके लिए हमें पहले अवकलन को 0 करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स उच्चतम होने के लिए देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। ये अगर आपको वीडियो की क्वालिटी स्पष्ट ना दिखे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिए, काफी अच्छा दिख जाएगा आप लोग को। ठीक, अब ही इसके लिए हम एफ डैश एक्स क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब एफ डैश एक्स कहां पर हमारा ये रहा, तो ले जाकर कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या लिख जाएगा, रखिए 0। ठीक, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, अच्छा इसको 0 कर देंगे, तो साइन एक्स यहाँ पर क्या मिलेगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0। ये एक काम करिए, ये साइन एक्स को उधर भेज दीजिए, तो कास एक्स बराबर क्या मिलेगा, हमें साइन एक्स मिल जाएगा। एक काम करिए यहाँ पर एक रहने दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स बटा में कास एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा साइन बटा में कास क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेन पाई बाई 4, और मिलेगा यहाँ पर टेन साइन थीटा बटा में कास क्या होता है, ये भी क्या मिलेगा, टेन एक्स मिल जाएगा। तुलना करेंगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, पाई बाई 4। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स का मान पाई बाई 4 ही मिले, देखिए इसको मैं तीसरे चतुर्थांश में ले जाऊंगा, पाई प्लस भी कर दूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमारा सवाल इसी से लग जाएगा तो हमें उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यही मान ले जाकर रखेंगे डबल डैश एक्स में, इसलिए एफ डबल डैश एक्स, हमारा सवाल कहाँ ये रहा ना, में एक्स बराबर पाई बाई 4 रखने पर, तो ये हमें पता चलेगा कि उच्चतम मान देगा कि न्यूनतम मान देगा। तो माइनस साइन एक्स का मान क्या है, पाई बाई 4, माइनस कास है तो कास एक्स का मान पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कर देंगे। देखिए यहाँ पर जगह माइनस 1 कड़ी में 2 इसका मान होता है, और माइनस 1 कड़ी में 2 इसका मान हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस कड़ी में 2। अब ध्यान से देखेंगे माइनस कड़ी में 2 ये 0 से क्या है भाई साहब, छोटा ना जी, और छोटा है तो ये हमेशा क्या देगा, उच्चतम मान देगा ना, इसलिए एफ एक्स उच्चतम मान देगा। भाई साहब उच्चतम मान देगा तो वो उच्चतम मान होगा कितना, एक्स बराबर पाई बाई 4 ले जाकर सवाल में रख देंगे, इसलिए ले जाकर रखेंगे उच्चतम मान
उच्चतम मान क्या मिलेगा, यक्स बराबर पाई बाई 4 ले जाकर रखेंगे यहाँ पर, तो यह पाई बाई 4 ले जाकर रखेंगे, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4। अब मान लीजिएगा यहाँ पर रखेंगे साइन पाई बाई 4 का मान क्या आता है, कितना होता है, कड़ी में 2 होता है, अरे नहीं 1/कड़ी में 2 होता है, और प्लस कास 45 का मान भी 1/कड़ी में 2 होता है। आज जो देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कड़ी में 2 इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, तो इसका हमें उच्चतम मान पूछा था, तो इसका उच्चतम मान क्या मिलेगा हमें, कड़ी में 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। कभी कभी देखिए आप लोगों को इसी सवाल में कहेगा कि निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात कीजिए या फिर निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इतना याद रखिए कि हर अगर निरपेक्ष उच्चतम चाहे किसी फलन का उच्चतम मान दे देगा तो हम हर फलन में 2 बार अवकलन करते हैं। ठीक, उतार लीजिए, काफी मस्त सवाल है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है निश्चित समाकलन से है ना, ये समाकलन वाले चैप्टर है, ये समाकलन वाले चैप्टर से है। निश्चित समाकलन से आया है, कर कि समाकलन करना है 2 से 3 तक करना है, और यक्स बटा में यक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे dx का हमें क्या करना है, समाकलन करना है भाई साहब। देखिए काफी आसान सवाल है। देखिए ये जो सवाल है समाकलन में जो आप लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक समाकलन, जो शुरू में 7.12% पढ़े होंगे, ये भी वही। अगर मैं इस लिमिट को न लिखूं तो ये पहले वाली सवाल बन जाती है, तो इसको सेम पहले वाला इस सवाल समझकर लगाएंगे। ठीक, तो मैं नीचे वाले को टी मान लूंगा, मैं इसको भूल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानूंगा, मैं टी मानूंगा। तो यक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2x, dx बटा में dt हो जाएगा, तो इधर जाएगा। देखिए एक कैलकुलेशन 0 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा यक्स dx बराबर क्या मिलेगा, हमें 1/2 dt मिल जाएगा। ठीक, अब मान ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए जब मान ले जाकर रख रहे हैं तो हम लिमिट भी बदल देंगे। तो हमारी अपर लिमिट हमारी कितनी है, 2 से लेकर 3 तक है ना, तो यहाँ पर भी हम ले जाकर रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 है 5, तो 5 से चालू करेंगे और अपर वाले लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो 5 से लेके 10 तक हमें समाकलन करना होगा। तो हमारी नई लिमिट बनेगी 5 से लेके 10 तक बनाएंगे, और 1/, यक्स dx का मान क्या है, ध्यान से देखेंगे, यक्स dx का मान 1/2 dt है, और इस पूरे का मान क्या माना है, t माना है, तो t ले जाकर रख देंगे, सवाल खत्म। देखिए 1/t का समान क्या मिलेगा, log t, log मॉड में t, और ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 तो उसी तरह रहेगा ही रहेगा। अब 1/2 उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 से 10 लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर क्या ले देंगे 5 से 10 तक। अब लिमिट का मान ले जाकर रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट हमारा क्या है 10 है, तो t की जगह 10 लिख देखें, माइनस लोअर लिमिट हमारा क्या है, माइनस लोअर लिमिट हमारी कितनी है 5, तो लाख क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मान ले जाकर रखेंगे 1/2। अब ध्यान से देखेंगे भाई साहब, log 10 माइनस, देखिए log m माइनस log n, तो log m बटा n लिख सकता हूँ, तो log m बटा में n, तो 10 बटा में 5 हो जाएगा, और भाग काट देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 log 5 × 10, और यहाँ पर मिलेगा 1/2 log 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मस्त सवाल है। देखिए ये तो अभी छोटे छोटे सवाल हैं, आपके पेपर में तो ज्यादातर प्रॉपर्टी वाले सवाल आते हैं, 8 नंबर के या फिर 5 नंबर के सवाल प्रॉपर्टी वाले हर साल आते हैं, अभी वो करवाना बाकी है। आप लोग को बाद में जो वीडियो बनाएंगे उसमें दिख जाएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं ये सब, पता है क्योंकि
ये समाकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पहले वाले समाकलन है 7.2 और 3 वाले हैं। बस इसमें लिमिट दे दिया और कुछ करना नहीं है। देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए सांतता वाला थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, बताई दे रहे हैं। देखिए टाइम कितना हो रहा है। देखिए लिखा है, मैं बताता रहा हूँ कि इसमें सांतता की जांच करना है ना, ले जाकर रखिए। देखिए अगला सवाल लिखा है एफ एक्स बराबर 3, 4, 5 लिखा है ना। 3, 4, 5 ये लेना है जब यक्स का मान 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। ये लेना है यक्स का मान जब 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो। और ये लेना है 3 से बड़ा है और यक्स का मान 10 से छोटा है। देखिए ध्यान से, इसमें हमें कितने बिंदु दिख रहे हैं। सवाल में देखेंगे तो हमें 0, 1, 3, 10, 0, 1, 3, 10। देखिए हमें तो बिंदु तो 4 दिख रहे हैं, तो क्या हमें चारों पर सांतता की जांच करनी होगी? नहीं, हमें केवल 2 बिंदु पर जांच करनी होगी। क्यों? अब वो दो बिंदु हो हैं कौन कौन से, ध्यान समझिए, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए सांतता की जांच करने के लिए हम लोग बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों निकालते हैं, ठीक। अब भाई साहब इस सवाल में दाएं पक्ष सीमा बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, तो बाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए हमें 0 से कम वैल्यू चाहिए। तो भाई साहब ये तो वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक। तो 0 से कम के लिए इसमें कंडीशन ही नहीं दिया है, मतलब हम 0 नहीं लेंगे, ठीक। अच्छा 1 से छोटा और 1 से बड़ा दिया है तो हम 1 ले लेंगे। अच्छा 3 से छोटा और 3 से बड़ा भी दिया है सवाल में तो ले लेंगे, ये दोनों तो वैलिड हो जाएंगे। क्या हमें 10 ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि 10 से छोटा और 10 से बड़ा नहीं दिया है। देखो 10 से जो छोटा दे दिया है तो बाएं पक्ष की सीमा तो निकल जाएगी, लेकिन दाएं पक्ष की सीमा नहीं निकल पाएगी, इसलिए हमारा 10 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा बिंदु क्या मिलेगा, 1, 3 पर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे यक्स बराबर 1, 3 पर हम जांच करेंगे। तो ना पहले हम इस बिंदु पर जांच करेंगे यक्स बराबर 1 पर ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले जाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू कितने पर, 1 पर माइनस और एफ एक्स ले जाकर रखेंगे। तो लिमिट यही कक्षा 11 वाली है, तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे यक्स टेंस टू 1 माइनस एच, और जहाँ हमारा यच टेंस टू 0 होता है तो नई लिमिट बनेगी लिमिट यच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा, तो 1 माइनस एच। तो लिमिट यच टेंस टू 0। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक में से कुछ घटाऊंगा तो एक से छोटा आएगा ना, और एक से छोटा के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर ले जाकर रखूंगा 3। यच का मान है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 3। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट ले जाकर रखेंगे कितने पर, इसी पर। तो लिमिट यक्स टेंस टू 1 की पावर प्लस और एफ एक्स ले जाकर रखेंगे, तो लिमिट बनेगी यक्स टेंस टू 1 प्लस एच, और जहाँ हमारा यच टेंस टू 0 होगा। तो लिमिट नहीं बनाएंगे, लिमिट यच टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर ले जाकर रहेंगे लिमिट यच टेंस टू 0। अब बताओ भाई साहब, अगर मैं कोई भी एक्स में कुछ जोड़ूंगा एच का मान तो एक से बड़ा आएगा, और एक से बड़ा के लिए कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 4। तो यहाँ पर एच का मान है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4। देखिए बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, ठीक। अब लिखेंगे क्योंकि
एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए एफ एक्स जो है ये फलन जो है कितने पर भाई साहब, एक पर, यक्स बराबर एक पर संतत नहीं है, यक्स बराबर एक पर फलन संतत नहीं है। तो बताइए एक पर हमें जांचना था और कितने पर जांचना था, 3 पर जांचना था। अब निकालेंगे तथा यक्स बराबर 3 पर ना। अब यक्स बराबर 3 ले जाकर रखेंगे, तो ले जाकर रख देंगे यक्स बराबर 3। तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट यक्स टेंस टू क्या लिखेंगे, 3 की पावर माइनस और एफ एक्स ले जाकर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नई लिमिट बनाएंगे, यक्स टेंस टू 3 की पावर माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस यस, और जहाँ हमारा यस टेंस टू 0, तो नई लिमिट बनेगी लिमिट यस टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस यक्स। यहाँ पर बनेगा लिमिट यस टेंस टू 0। अब भाई साहब बताइए 3 में से कुछ घटा देंगे तो 3 से छोटा आएगा, और 3 से छोटा के लिए कंडीशन देखिए यहाँ पर 4 है, तो क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया इसका, 4 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बाएं, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट तो वन लिमिट यक्स टेंस टू कितने पर है, 3 पर है ना, तो 3 की पावर प्लस हो जाएगा और एफ एक्स बन जाएगा। तो नई लिमिट बनेगी 3 की पावर प्लस हो जाएगा, तो लिमिट यक्स टेंस टू 3 की पावर, एक मिनट, तो यक्स टेंस टू क्या मिलेगा 3 प्लस एच, और जहां हमारा यक्स टेंस टू 0 मिलेगा। तो लिमिट नई लिमिट बनेगी यक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3 प्लस एच है, तो 3 प्लस एच रखेंगे। तो लिमिट यक्स टेंस टू 0। अब बताइए भाई साहब 3 में को जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा आएगा, और 3 से बड़ा और बराबर के लिए कंडीशन हमारे कितने यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 ले जा करेंगे। तो यहाँ पर ले जा करेंगे 5। देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं ना है। देखिए यहाँ पर 3 पर भी बराबर नहीं है, और यहाँ पर 1 पर भी बराबर नहीं है, और यहाँ पर हमें निकालना तो 3 पर भी बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल बराबर नहीं है, इसलिए एफ जो है 3 पर असंतत फलन है, असंतत फलन है। अब भाई साहब उतार लीजिए, इतना याद रखिए कि आपके हर बोर्ड के पेपर में हर साल सांतता और अवकलनीयता वाले सवाल आ जाते हैं। इस साल भी आएंगे, आए थे, अगले साल भी आएंगे, इससे पहले वाले में जितने पेपर हुए हैं सब देखिए 5-6 सेट आपके बनते हैं। 5-6 सेट में ये सवाल आप लोग को सब कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी क्या हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल जाएंगे लगभग में ना। आपकी नसीब खराब होगी तो ये सवाल नहीं आएंगे, वरना ये सवाल तो समझिए स्कोरिंग वाले चैप्टर होते हैं। ठीक, उतार लीजिए, काफी मस्त सवाल है, मैं मिटा दे रहा हूं उसे। काफी मस्त सवाल है भाई साहब, उसे उतार लीजिए। देखते हैं आगे सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है सदिश वाले चैप्टर से है, लिखा है कह रहा है कि यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि यक्स सदिश लिखा है इतना और इतना समान है। देखिए ये तो काफी आसान सवाल है, सरल सवाल लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप ना, ये और जो लिखा है सदिश, मान लीजिए वेक्टर ए लिखा है और मान लीजिए और वेक्टर बी क्या लिखा है, यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और सवाल में दोनों बराबर है, इसलिए लिखेंगे वेक्टर ए बराबर क्या वेक्टर बी है। तो ले जाकर रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर बी का मान क्या है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब भाई साहब तुलना कर देंगे, तो आई कैप का गुणांक यहाँ पर यक्स है और आई कैप का गुणांक यहाँ पर 2 है,
तो 2 बराबर क्या मिलेगा हमें, यक्स, मतलब यक्स बराबर हमें कितना मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। यहाँ पर जे के पर गुणांक वाई है और यहाँ पर जे के पर गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर वाई बराबर क्या मिलेगा हमें 3। तो 2, 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल तो मैं एक लाया हूँ, एक सवाल है, वो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब इससे बड़े वाले सवाल नहीं बता देंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक। चलिए एक्चुअली बेस के लिए बर्थ करते हैं, सवाल को बस इतना लगा देंगे। भाई साहब अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अगर समझ लीजिए कि आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं लगातार, देखिए ये सवाल टॉपिक वाइज नहीं है, ये एक प्रकार के मान लीजिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें के आपको सभी सवाल मिलेंगे, पहली गणित तो दूसरी गणित दोनों के लिए मिलेंगे, ठीक। और इसको लगाएंगे तो आपका जो पीछे का जो चैप्टर भूल गए होंगे, रिवीजन नहीं हुआ होगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर रिवीजन होगा, ठीक। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई साहब आप लोग के जितने फैमिली मेंबर हैं, मैं आपसे मतलब अनुग्रह यही करूंगा कि आप उनके मोबाइल में थोड़ा सा वीडियो को देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई साहब कमेंट भी किया करें कि क्लास कैसे लगी, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।